तो 34,000 से ज्यादा रन, 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 664 इंटरनेशनल मैचेस। पर सच्चाई ये है कि भारतीय क्रिकेट ने सचिन के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया। सचिन के क्रिकेट का एक ऐसा पहलू, एक ऐसा फैसेट जो अंडररेटेड रह गया, अनएक्सप्लोर्ड रह गया। बात उनके बैटिंग की नहीं हो रही, बात उनके बॉलिंग या फील्डिंग की नहीं हो रही, तो बात हो किसकी रही है? वीडियो में आगे बताता हूँ। तो इरफान पठान साहब अभी एक इंटरव्यू में गए, एक पॉडकास्ट में गए और उन्होंने कहानी सुनाई कि वो नंबर 3 पर कैसे खेलने आए। बात है 2004-5 दुलीप ट्रॉफी की। सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान सेम टीम में खेल रहे थे और उनके ऑपोजिशन में थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जो इंजरी से वापसी कर रहे थे, अनिल कुंबले जो भारत के सर्वश्रेष्ठ मैच विनर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, 619 विकेट, 35 बार फाइफर लिया है, तमाम मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते हैं, वो अनिल कुंबले वापसी कर रहे थे। ऐसे में सचिन के दिमाग में एक दुविधा जरूर थी कि भाई अनिल कुंबले अब ऑपोजिशन में है, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। उनके पास एक प्लान आया। इरफान पठान के पास जाके सचिन ने उन्हें आइडिया दिया कि भाई तुम नंबर 7, नंबर 8 पे बल्लेबाजी करते हो, व्हाई डोंट यू कम एट नंबर 3 एंड ट्राई टू स्कोर सम रन्स। अनिल कुंबले का रिदम बिगाड़ने की कोशिश करो। इरफान पठान वाज एक्साइटेड। नंबर 7 वाला बल्लेबाज अगर नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने को मिले, व्हाई वोंट ही बी एक्साइटेड। पठान साहब मैच में आए, 50 रन मारा और अनिल कुंबले का रिदम भी डिस्टर्ब किया। कुछ इस तरीके से इरफान पठान आगे जाके नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने लगे। अब पठान साहब का नंबर 3 पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा, बट इट्स नॉट अबाउट द एंड रिजल्ट। सचिन के विजन की बात हो रही है यहाँ पर। सचिन ऑलवेज हैड द विजन एंड द गेम अवेयरनेस। एज अ लीडर सचिन वुड हैव बीन विजनरी। बट अगर आप सचिन के नंबर्स देखोगे टेस्ट क्रिकेट में, तो फिर आप पूछोगे यार क्या बात कर रहा है। इस खिलाड़ी ने 25 मैचेस में कप्तानी की, मात्र 4 मैचेस में भारत जीता, 9 में हार मिली, 12 बार मैच ड्रॉ रहा। तो 25 में से 4 मैच जीतने वाला कप्तान अच्छा कप्तान कैसे हो सकता है? पर बात यह है कि सचिन जब कप्तानी कर रहे थे उस समय भारतीय क्रिकेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी इस पे वीडियो में आगे आएंगे, बट पहले सचिन के कप्तानी की, लीडरशिप की कुछ और कहानियां सुन लेते हैं। वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल, पूरे वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने तबाही मचा रखी थी, बेस्ट ऑलराउंडर बनकर उभरे थे, 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके थे। पर फाइनल मुकाबले में जब 3 विकेट गिर गए तो युवराज सिंह से पहले एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आ गए। एवरीवन वाज शॉक्ड, बट इसके पीछे एक मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। दरअसल बात यह है कि उस समय विराट कोहली और गौतम गंभीर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब सचिन का कहना यह था कि राइट हैंडर आउट होता है तो राइट हैंडर को भेजो, लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो लेफ्ट हैंडर को भेजो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखने की बात थी। और जब विराट कोहली का विकेट गिरा, धोनी वॉकड इनटू बैट। धोनी मेड अ सेंटिलेटिंग 97, मैच जितवा कर लेकर गए और इस जीत का कुछ क्रेडिट सचिन द लीडर को भी जरूर जाता है। एक और कहानी सुनाता हूँ। साल 2008, वीरेंद्र सहवाग अपने ओडीआई करियर से बहुत सहमत नहीं चल रहे थे, खुश नहीं चल रहे थे। सचिन के पास गए, गुस्से में बोला कि भाई मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है। सचिन ने उन्हें सजेशन दिया कि इमोशंस में आकर कोई फैसला मत लो। अपनी भी कहानी सुनाई कि 1999 में सचिन हिमसेल्फ वाज डिसअपॉइंटेड, रिटायरमेंट लेने का सोच रहे थे। सचिन ने सहवाग को कहा कि 2-3 सीरीज खुद को दो और फिर डिसाइड करना क्या कहना है। अगले सीरीज में सहवाग हाईएस्ट रन स्कोरर बने। 2011 वर्ल्ड कप में जाकर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वर्ल्ड कप विनर बने वीरेंद्र सहवाग। कहानियां और भी बहुत सारी हैं। 16 साल की उम्र में 1989 में वसीम और वकार की बाउंसर के खिलाफ खड़े होकर एक छोटा सा बच्चा बोलता है मैं खेलेगा। अपने पिता के देहांत के अगले दिन आकर भारत के लिए बल्लेबाजी करते हैं सचिन तेंदुलकर, शतक बनाकर जाते हैं। अच्छा, भारत के सबसे सक्सेसफुल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के चुने जाने के पीछे भी सचिन तेंदुलकर का ही हाथ था, शायद ये आपको ना पता हो। सचिन तेंदुलकर हमेशा ही भारतीय क्रिकेट में एक बड़े भाई, एक पेरेंटल फिगर रहे हैं। पर अगर सचिन इतने ही विजनरी थे, उनकी लीडरशिप इतनी ही स्ट्रांग थी, तो उनके लीडरशिप स्टैट्स अच्छे क्यों नहीं है? 25 मैचेस में मात्र 4 जीत, 9 हार, 12 मैचेस ड्रॉ। इन्हें पुअर कहा जाएगा इन स्टैट्स को। दरअसल बात यह है कि भारतीय क्रिकेट में उस समय काफी कुछ ऊपर नीचे चल रहा था। सचिन के कप्तानी का जो दौर था 1996 से लगभग 2000 तक चला। सबसे पहला प्रॉब्लम उस समय ये था कि सचिन और अजहर के बीच में एक नेगेटिव कंपटीशन था कप्तानी को लेकर। अजहर ने एक बार ये तक बोला था कि छोटा नहीं जीत पाएगा, इसके किस्मत में नहीं लिखा है जीतना। तो एक ऐसा माहौल बन गया था जहां सचिन और अजहर के बीच एक नेगेटिव कंपटीशन चल रहा था कप्तानी को लेकर। दूसरा रीजन ये रहा कि सिलेक्शन कमेटी सचिन को उनकी मुंह मांगी टीम नहीं दे रही थी। सचिन ने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि जिन प्लेयर्स को वो चाहते थे, कई बार सिलेक्शन कमेटी उन प्लेयर्स को टीम में नहीं लेकर आती थी। और तीसरा एक रीजन ये भी था कि भारतीय टीम उस समय उतनी मजबूत नहीं थी। तो जब माहौल अच्छा ना हो, आपको अपने मुताबिक प्लेयर्स ना मिले और टीम भी वर्ल्ड बीटर ना हो, ऐसे में अच्छे रिजल्ट लेकर आना मुश्किल हो जाता है। 2000 में सचिन ने कप्तानी छोड़ी और उसके बाद कभी भी भारतीय टीम की कप्तानी नहीं की। पर फिर एक ऐसा भी दौर आया जब सचिन ने फिर से अपनी लीडरशिप स्किल्स साबित की।
आईपीएल और मुंबई इंडियंस। साल 2008 से 2012 मुंबई इंडियंस के कप्तान रहे सचिन तेंदुलकर। अब आपको आईपीएल से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूं, थोड़ा आराम से बैठिएगा, कुर्सी की पेटी मार लीजिएगा क्योंकि मौसम बिगड़ सकता है इस एक स्टार्ट से। तो जितने भी कप्तान हैं जिन्होंने 20 से ज्यादा मैचेस में कप्तानी की है आईपीएल क्रिकेट में, उनमें सबसे अच्छा विन परसेंटेज सचिन तेंदुलकर का है। महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा, विराट, रोहित, हार्दिक, अय्यर, गंभीर, वार्नर हो गए, डुप्लेसी हो गए, इन सबसे बेहतर रिकॉर्ड रहा है सचिन तेंदुलकर का विन परसेंटेज के मामले में। आईपीएल क्रिकेट में 51 मैचेस में मुंबई की कप्तानी की, जिसमें 30 मैचेस में मुंबई को जीत दिलवाई। 58.33 का विन परसेंटेज रहा है। तो जब उनको टीम मिली, कंट्रोल मिला, प्लेयर्स को खुद चूज कर पाए, सचिन तेंदुलकर ने एज अ कैप्टन भी रिजल्ट ला कर दिए। पर अगर बात भारतीय क्रिकेट की जाए, भारतीय क्रिकेट सचिन के लीडरशिप स्किल का, कैप्टनसी स्किल्स का कभी भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो सचिन तेंदुलकर के लीडरशिप के ऊपर आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप अग्री करते हो या आप डिसअग्री करते हो? सचिन अच्छे लीडर थे या नहीं? आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स छोड़ते हुए जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी ही कहानियों के लिए। मेरा नाम है प्रवीण, धन्यवाद।